मुनशियात की बढ़ती लानत ने नई नस्ल की रगों में तो जहर घोल ही दिया है, मगर साथ साथ मुनशियात की फरोख्त ने मुआशरे में दूसरे बड़े संगीन जराइम का बीड़ा भी उठा रखा है। स्ट्रीट क्राइम, डकैती, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, गैर कानूनी असलहा, ये वो बुनियादी जराइम हैं जिनके पनपने में मुनशियात का बड़ा हाथ है। साथ साथ मुनशियात के अड्डे हर तरह के मुजरिमान के लिए महफूज पनाहगाहें साबित होती हैं, जिससे सबसे बड़ा खतरा दहशतगर्दी का होता है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि जहां शहर के बीचों बीच मुनशियात के इतने मुनज़्ज़म अड्डे कायम हैं, वहां कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी या मौजूदगी भी कम दिखाई देती है। इसकी बड़ी वजह मुनशियात फरोशों की जानिब से इन इदारों को माहाना या हफ्तावार एक माकूल रकम की अदायगी है। यही वजह है कि मुल्क के बड़े शहरों खुसूसन कराची से जराइम का खात्मा नहीं हो सका, क्योंकि अगर बीमारी की जड़ को ही ख़त्म नहीं किया जाएगा तो मर्ज फैलता ही रहेगा, चाहे इसके लिए दूसरी जगहों पर कितने ही ऑपरेशन कर लिए जाएं। मुनशियात की इतनी बड़े पैमाने पर फरोख्त तो एक बात, मगर शहर में मुनशियात की तरसील भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक सवालिया निशान है। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में हमारे कई हजार सिपाही अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। इस सिलसिले में दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन जारी है। इन सब हालात के बावजूद भी मुनशियात की फरोख्त और इससे होने वाली आमदनी से दहशतगर्दों की माली मुआवनत, इस पहलू को सब ने नजरअंदाज क्यों किया हुआ है? यकीनन ये एक अलमिया है। टीम खुफिया ऑपरेशन की हमेशा ये कोशिश रही है कि मसाइल की जड़ तक जाकर इसकी असल वजह की निशानदही करे, और जब तक निशानदही करती रहे जब तक हुक्काम बाला या जिम्मेदारान इस पर अमली इक़दाम नहीं उठाते। हुकूमती इदारों में बदउनवानी, मुहाफिजों की जानिब से लूट मार के साथ साथ टीम खुफिया ऑपरेशन का ये अज़्म है कि मुआशरे से मुनशियात के खिलाफ उस वक्त तक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक इसके खिलाफ कोई मुश्तरका और मुनज़्ज़म कार्रवाई अमल में नहीं आती। मंशियात के खिलाफ यही अज़म टीम खुफिया ऑपरेशन को लेकर चला गया पुरानी सब्जी मंडी, जहां की सूरत हाल दिखाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर हमारा नुमाइंदा कर रहा है खुफिया रिकॉर्डिंग। उसामा का तबीयत कैसा है भाई? मैंने बोला था मेरे को दीदार कराना। पुरानी सब्जी मंडी का ये इलाका जराइम और मुनशियात की वजह से काफी बदनाम है। शहर कराची के चंद मुनज़्ज़म मुनशियात की अड्डों की इलाके में बरसा बरस से मौजूदगी इस माफिया की मजबूती का सबूत है। वैसे तो यहाँ हर नशे के आदी फर्द को खुले आम आने जाने की इजाज़त है, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुनशियात की लत में मुब्तला अफराद यहाँ का पता बखूबी जानते हैं। मगर ये बात कोई नहीं जानता कि अंदर की कई आंखें यहाँ दाखिल होने वाले हर शख्स पर निगाह रखती हैं कि कहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं की जा रही। ऐसे में हमारे नुमाइंदे का यहाँ वीडियो बनाना जानलेवा भी साबित हो सकता था। इस गली में दाखिल होते ही पहले इस स्टॉल से कुछ मुनशियात की खरीदारी की गई, जिसके बाद हमारा नुमाइंदा आगे बढ़ा, जहां के मनाजिर देखकर आंखें हैरान रह जाती हैं। ये मनाजिर देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये मनाजिर शहर कराची के हैं। इस कदर बेबाकी से मुनशियात बेची जा रही है। यहाँ मुनशियात फरोशों की जानिब से छोटे बड़े स्टॉल लगे हैं, जहाँ मुनशियात के आदी अफराद की एक बड़ी तादाद देखी जा सकती है। साथ साथ हमारे नुमाइंदे ने वहाँ कुछ मुसल्लह अफराद को भी नोटिस किया, जो हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए थे। शहर के बीचों बीच मंशियात की इतने बड़े पैमाने पर फरोख्त देखकर अगर आप हैरान नहीं हुए तो लीजिए इस गली और इस पूरे इलाके के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। यकीनन ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पुरानी सब्जी मंडी का ये इलाका, जहां मुनशियात के अलावा दहशतगर्दी की वारदातें भी काबिल जिक्र हैं,
लेकिन सबसे पहले जानिए कि ये इलाका कहाँ तक फैला हुआ है। ईसा नगरी कब्रिस्तान से लेकर हसन स्क्वायर और हसन स्क्वायर से अस्करी पार्क तक इस इलाके में झंडे शाह कब्रिस्तान और तरबूज ग्राउंड, जबकि शुमाल मशरक़ी हिस्सा लियारी एक्सप्रेस वे से जा मिलता है। मुनशियात की बात की जाए तो यहाँ ईसा नगरी कब्रिस्तान, झंडे शाह कब्रिस्तान, वीडियो में दिखाई जाने वाली ये गली और न जाने कौन कौन से इलाके जहाँ खुलेआम मुनशियात का कारोबार चलता है। इसके बाद बारी आती है दहशतगर्दी की। तो मशहूर ज़माना सिंध पुलिस के हीरो चौधरी असलम पर आखिरी और जानलेवा हमला लियारी एक्सप्रेसवे के इसी मुतसिल इलाके में हुआ और इसी साल सन 2014 में इंस्पेक्टर शफीक तनोली को इसी इलाके में पख्तून चौक के पास निशाना बनाया गया। इसके अलावा भी इस इलाके या फिर इससे मुत्तसिल सड़कों पर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा चुका है। स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए तो इस इलाके में दो जानिब की सड़कें इन वारदातों के लिए इंतहाई बदनाम हैं। तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने एसएसपी ईस्ट जनाब फैसल अब्दुल्ला साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिनके ताउन से डीएसपी नासिर लोधी साहब की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई जो जमा हुई न्यू टाउन थाने पर। अंदर बिल्कुल एहतियात से जाना है, अपनी सिक्योरिटी जैकेट और ये हेलमेट वगैरह पहन के, और उन लड़कों को पहले पकड़ना है जो लड़के अंदर से फायर करेंगे, क्योंकि पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करते हैं। लिहाजा अपनी सेफ्टी यकीनी बनाते हुए इन लड़कों को पकड़ना, कोशिश करना है कि बगैर फायर किए हम इनको पकड़ लें। लेकिन अगर आपकी जान के ऊपर आती है तो फिर आपने अपनी हिफाजत के अंदर फायर करना है, ठीक है ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त एसडीपीओ न्यू टाउन नासिर लोधी साहब की सरबराही में पुलिस फोर्स के साथ उस जगह पर जा रही है जहाँ की वीडियो हमारे पास है कि जहाँ पर मंशियात खुलेआम फरोख्त हो रही है। पुलिस पूरी तरह मुसल्लह है, लेकिन एसडीपीओ पहले ही अपने जवानों को, सिपाहियों को, एसएचओस को कह चुके हैं कि वहाँ पर मज़ाहिमत का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ फायरिंग हो सकती है, वहाँ पर जो मंशियात फरोश हैं बहुत ख़तरनाक हैं। लेकिन एसडीपीओ न्यू टाउन उन्होंने ये ऐद किया है कि वहाँ पर जाएंगे और कला कमा करेंगे इन मंशियात फरोशों का। नासिर साहब, हम बस उस जगह के करीब पहुँचने वाले हैं, क्या सूरत हाल हो सकती है वहाँ? बिल्कुल नज़दीक पहुँचने वाले हैं, लेकिन जगह जगह पे जो ठेले वाले हैं या पथारे वाले हैं वो ऑलमोस्ट उनके इन्फॉर्मर होते हैं और पुलिस की गैर मामूली मूवमेंट को देखते ही वो उनको आगाह कर देते हैं। लेकिन बहरहाल हम अपना काम तो हमें हर हाल में करना ही है। अब बज़ाहिर तो जो ये फ्रूट जो है फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जैसे ही गाड़ी मूव करती है आगे जाती है फ़ौरन कान को मोबाइल लगाते हैं और आगे जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन करते हैं। अच्छा नासिर साहब, इस ऑपरेशन में कितने थानों के पुलिस एहलकार हिस्सा ले रहे हैं? इस वक्त जो है हमारे गुलशन डिवीज़न के 7 थानों के में से 3 थानों के एडिशनल एसएचओ, 7 थानों की मोबाइलें और न्यू टाउन, पीआईबी कॉलोनी और अजीज़ भट्टी, इनके एसएचओ साहबान बज़ात खुद मौजूद हैं। इलाके में पुलिस के दाखिले के साथ ही कई अफराद ऐसे दिखाई दिए कि जिन्होंने मोबाइल फ़ोन अपने कानों पर लगाकर बात करना शुरू कर दी। इस इलाके में जहां से ऑपरेशन का आगाज होना है वहां पुलिस को ये पहले से अंदाजा है कि मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद की जानिब से बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। टीम खुफिया ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की जानिब पहुंच रही है। चूँकि रश बहुत ज़्यादा है तो मोबाइलें भी ट्रैफिक में फंस गई हैं, लेकिन एसडीपीओ का कहना है कि वो मज़ीद देर नहीं कर सकते, उस जगह पर पहुंच के फौरी ऑपरेशन शुरू करना होगा। इसलिए मोबाइलों को भी जल्दी जल्दी बुलाया जा रहा है ताकि ये ऑपरेशन को जल्द से जल्द सर अंजाम दी जा सके। किसी भी किस्म की रेटिलेशन मिल सकती है, किसी भी किस्म फायरिंग हो सकती है, भगदड़ मच सकती है, हमें मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। अभी कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पुलिस अपने तौर पर पूरी तरह मुसल्लह है, तैयार है। बुलेट प्रूफ जैकेट पुलिस ने पहनी हुई है। फायरिंग का सिलसिला जारी हो गया, यहाँ पर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। एसडीपीओ पुलिस फोर्स हमारे साथ।
आप देख सकते हैं यहाँ पर भगदड़ मच गई, लोगों ने भागना शुरू कर दिए। सारे वो मंशियात फरोश हैं जो यहाँ से भाग रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी भगदड़ मची है। फौरन अचानक मंशियात फरोशों ने भागना शुरू कर दिया। यहाँ मुनशियात के आदी अफराद और मुनशियात फरोशों की एक बड़ी तादाद पुलिस को देखकर बौखला उठी। इस दौरान कहीं से फायरिंग का सिलसिला भी जारी हो गया। गोलियां कहां से चलाई जा रही हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ एक बड़ी तादाद उन अफराद की है जो मुनशियात की लत की वजह से हिलने जुलने से भी कासिर हैं। वहाँ से भी फायरिंग का सिलसिला, फायरिंग का सिलसिला जारी हो गया। यहाँ पर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। और यहाँ से फरार होते हुए अफराद की तादाद का अंदाजा लगाने के लिए वो हुजूम काफी है। एक मर्तबा फिर देखिए। एक बड़ी आवाम है जो सामने खड़ी हुई है, उधर वो दिखाओ, ये देखें वो बड़ी आवाम है जो यहाँ से फौरन फरार हो गई है। वो लोग हैं या तो मंशियात के आदी हैं। इतनी तादाद है, ये कौन लोग हैं? ये बस ये एडिक्ट हैं और दूसरे इलाकों से यहाँ पे आए हुए हैं। कोई नाज़माबाद से, कोई लियाकताबाद से असले वाले लड़के पकड़ लिए हैं और उनसे मंशियात भी बरामद हुई हैं। अभी आप देखेंगे, अभी हम आपको और जगह दिखाते हैं। अच्छा, ये सारा वो माल है जो सड़कों पे लोगों से छीना जाता है। तुम्हारा बैग है? फिर किसका बैग? अच्छा है, आओ चलो चलो देखें अंदर कौन है। देखें अंदर, देखें बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात तरीके से अपनी हिफाजत करते हुए यहाँ से पीछे से फरार हुए। कई रास्ते जहाँ छुपा जा सकता है, कई मकानात हैं जहाँ छुपा जा सकता है। पूरा कब्रिस्तान है, कोई शक भी नहीं कर सकता। पता नहीं सरकार कहाँ पर है, पता नहीं एंटी नारकोटिक्स फोर्स कहाँ पर है। कराची पुलिस का काम रह गया है या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का काम रह गया है कि मंशियात फरोशों को पकड़े या फिर मंशियात के आदी अफराद को गिरफ्त में ले। रोक 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 है। पुलिस के हाथ कुछ ऐसे अफराद लगे हैं कि जिनसे कुछ असलहा और मुनशियात भी बरामद हुई है। हाँ हाँ चले चले आ जाओ। उन्होंने इसीलिए लगाई है बाड़ ताकि नजर ना आए कि अंदर कितने लड़के हैं। अभी भी कई जगह पे हम देख सकते हैं लोग फरार होकर अपनी छतों पे खड़े हुए भाग गए। छोटे छोटे रास्ते, छोटी छोटी गलियां हैं। इसको जाके लटाओ भाई मेरा, मैं उस साइड पे भी गया, फैसल वाले पे भी और तरबूज पे भी बैठे हुए थे। यहाँ ढूंढने के लिए आया था। अभी तो भागने लगे सब, मैं तो भाग भी नहीं सकता। नाम क्या है? भाई का नाम फैसल है, शाह फैसल नाम है। नाम क्या है? बड़ा मेरा नाम शाह फहद है। ये देखें, इसकी उम्र देखें, इन लोग की उम्र देखें। ये मंशियात के आदी हैं। मंशियात इस्तेमाल करते हो? किससे खरीदना आते हो? कितने की पुड़िया खरीदते हो? 100 रुपए की। रोजाना खरीदते हो? जी। कमाते कहाँ से हो? गाड़ी वाड़ी साफ करते। अल्लाह के साथ मैं कुछ भी नहीं करता सर। मैं तो किसी से 1000 रुपए लेने तो वो आया था सर। किस चीज़ के 1000 रुपए? सर उसने मेरे से अपनी बच्चों की कसम खा के मेरे से लिए थे चांद रात को कि उनकी चप्पलें लेनी है। हीरोइन पीते हो रोजाना? सर 150-100 रुपए की बस। कमाते क्या हो? सर दर्जी का काम करता हूँ। हर बार है? नहीं सर, ऑर्डर पीता हूँ सिगरेट में। कितने का? 100-200 का मिल जाते। काम क्या करता है? गाड़ी साफ करता हूँ। हर बार नहीं है? बाप नहीं है, हाँ है? जी। तो पैसे नहीं देता? 100-200 रुपये 250 रुपये कमाता हूँ। 150 का पुड़िया पी जाता है। ये नौजवान जिन्होंने हीरोइन की लत लगाकर अपनी जवानी के साथ साथ अपने घर वालों की किस्मत तक दांव पर लगा डाली है, जिसका जिम्मेदार हमारा कमज़ोर और करप्ट सिस्टम है जो कि नशे के आदी शख्स को जुर्म करने पर सज़ा देता है या फिर उसकी जान लेकर तमगे बांटता है, मगर मुनशियात के कारोबार से मुंसलिक अफराद और इस कारोबार के खिलाफ कोई जामे और बासर कार्रवाई नहीं करता। सारी बीमारियों की जड़ ये है, चर्च, शराब, हेरोइन, अफीम,
पुड़िया, क्या ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर नहीं मिलती, यहाँ पर फरोख्त नहीं होती। ये इनका पूरा सामान है, बोरिया बिस्तर है। नाले में बैठते हैं। सब पाउडर का नशा करते हो? हाँ, कभी छोड़ने का नहीं सोचा? सर माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है। ये वो लोग हैं माशरे के जिनको आज तक कोई यहाँ पर मंशियात इस्तेमाल करने से रोकने नहीं आया। वो इदारे जिनका काम है कि वो, ये ठीक है, ये गलती पर हैं, मंशियात इस्तेमाल करते हैं ख़रीदो फरोख्त में। चाचा क्या करते हो? मैं सर कोई नशा नहीं करता। मैं इधर किसी को कपड़े देने आया था तो पीछे से ये हुआ काम। कहाँ जा रहा था? इधर से जा रहा था। कैसे छुरी निकली है? नहीं साहब, इतना तो छोटा सा छुरी पड़ा हुआ मिला था साहब। काटने जा रहा था? नहीं साहब। यहाँ पर जो अड्डा था, यहाँ लोगों की रिहाइश थी, जितना सामान था, झाड़ियाँ बनाई थी, गद्दे, तकिया, पुलिस ने एक एक चीज़ को मस्मार कर दिया, एक एक चीज़ को आग लगा दी है कि दोबारा यहाँ पर पनप ना सकें। ये एनएफ एक्साइज वाले क्या कर रहे हैं? सब बदानों की जिम्मेदारी, हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। आपने बोला कि भी चलना है, हमने कहा आपको जाके दिखा देते हैं जहाँ जहाँ जो है मंशियात बिक रही हैं, वो आपने अपनी आंखों से देख लिया। अड्डे हमने इनके जला दिए हैं। आप पूरी तरह खुद मुशाहिदा कर सकते हैं कि चारों तरफ से इस वक्त मंशियात के अड्डे वो जगह हैं जहाँ मंशियात फरोश बैठते हैं, रहते हैं, बसेरा अख्तियार करते हैं, उन सब चीज़ों को जला दिया गया है। यानी कि आवाज़ें आप सुन रहे हैं, लिहाजा अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाते हुए आप जो है ये अपनी कार्रवाई करें। हमारे पीछे शदीद तपिश है, शदीद आग है। तुम्हारा क्या नाम है? सर नुमान शाह। यहाँ क्या कर रहे थे? सर मैं चरस लेने आया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे, नौजवान कितने खुश हैं कि मंशियात फरोशों के खिलाफ यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। नवरी इकट्ठी करो, चलो शाबाश शाबाश। ये बिल्कुल, ये कोई बंदा नहीं छोड़ना यहाँ पे, समझ गए ना? जो भी मंशियात, ये बड़े बालों वाला लड़का लेके आओ, इसको भी लेके जाओ आगे। जो भी बंदा ऐसा आपको, ये देखे ना फायर की आवाज़ आ रही है। आज सबके सामने इस जगह को मस्मार कर दिया गया है, जला दिया गया है, लेकिन ये जगह दोबारा कब कायम होती है, ये लोग अपना बसेरा कब कायम करते हैं? और सवाल ये है कि यहाँ पर मिलने वाली जो मंशियात है वो यहाँ पर आती कैसे है, उसका असल जिम्मेदार कौन है, वो लोग कौन है जो शहर में मंशियात को आने देते हैं, सरहदों से मंशियात को आने देते हैं कि यहाँ पर आती है किलो मन के हिसाब से, इनकी जेबों से पुड़ियाँ निकलती हैं। ये वो लोग हैं जो 150 रुपये 200 रुपये कमाते हैं और अपनी कमाई पुड़ियों चर्च पे ख़त्म करके अपने घर वालों को पुश पे डाल देते हैं। ये कुछ अहम सवाल हैं, इदारों की कारदगी पर एक सवालिया निशान है। क्या ये सिर्फ पुलिस का काम है कि मीडिया उसके पास जाए, शिकायत करे, वो ऑपरेशन करे? क्या इसके लिए इदारा नहीं है? क्या एक्साइज का इदारा नहीं है? क्या ANF का इदारा नहीं है? रिहैब सेंटर्स कहाँ हैं? किसके पीछे घूम रहे हैं? ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं कि हमें यहाँ से उठा लो, लेके चले जाओ, लेकिन आखिर में मिलता क्या है? ये धुआं, ये राख, सिर्फ जलना। की आवाज़ें आप सुन रहे हैं, लिहाजा अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाते हुए आप जो है अपनी कार्रवाई करें ताकि किसी किस्म का नुकसान का एहतमाल ना हो। ये फर्दर में स्टैंड को गिरा दो सारे मिल के इसको गिराओ। पीछे, हमारे पीछे शदीद तपिश है, शदीद आग है, यहाँ पर खड़ा होना महाल है। छोटी छोटी गलियाँ, छतें, फलांगना, रास्ते हैं, 19 रास्ते हैं यहाँ पे निकलने के, 19 रास्ते हैं। आप इससे आप अंदाज़ा आप लगा लें। शाबाश। ये बाकी बेटा चीज़ें भी ला के चलाओ, सारी फेंको, कोई चीज़ नहीं छोड़नी यहाँ पे। अब आप ये देखें तंग गलियाँ कितनी है। जहाँ से हम आए सिर्फ एक वह जगह थी जहाँ से गाड़ी हम लेके आए थे। इलाके के इधर के रहायशी हैं, वो भी इनसे तंग हैं और हम तकरीबन हर महीने यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं जिसमें जो है 10-15-20 मुलजमान पकड़े जाते हैं। कई रिटालिएशन में फायरिंग के अंदर जो ज़ख्मी भी हुए हैं
और हम अपने हद्दुल इम्कान हद तक हम अपना जहाद हमने जारी रखा हुआ है। या मंशियात का मशहूर अड्डे का मालिक जो था वो करीम सेठ वल्द अब्दुल कयूम, उसको भी हमने पकड़ा। 20 के करीब जो है ना मुल्ज़िमान जो वो पुलिस मुकाबलों में हलाक हो चुके हैं और ज़ख्मी हो चुके हैं। उन ज़ख्मी होने वालों की तादाद का पता ही नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? सर नुमान शाह। यहाँ क्या कर रहे थे? सर मैं चरस लेने आया था। सर तकलीफ हो रहा है जाने। भाइयों जी इसको लेने आया था मैं यहाँ पे अभी। क्या बोलो? ठीक है, यहाँ से क्या करें? सूरत हाल दिखाइए कि ये नशे ने इस शख्स को कहाँ पर ला के खड़ा किया है। खुद ज़ख्मी हालत में, एक पैर पूरी तरह लग चुकी है। को तब पता लगता है जब घरों से बर्तन गायब हो जाते हैं। मुनशियात ने न जाने ऐसे कितने नौजवानों को तबाह कर डाला है, मगर इसके कारोबार से मुंसलिक लोग ये नहीं जानते कि ये आग एक दिन उनके घर को जरूर जलाएगी। मैं पाउडर पीता हूँ बाबा। कितने साल से? तकरीबन 15-20 साल हो गए बाबा। मैं बीमार भी हूँ, दमे की तकलीफ है बाबा। मेरे बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं, अल्लाह का आसरा मेरा कोई नहीं है बाबा। कोई माजूर है, किसी के लगी हुई है, कोई बेहाल है, लेकिन पाउडर का नशा, चर्स का नशा। जहाँ पर रहते हैं उसकी चार दीवारी में हर जगह, आजू बाजू में हर जगह नशा होता है, मंशियात होती है, चर्स है, शराब है, हेरोइन है, एक एक चीज़ है। इनके मुस्तकबिल की ज़मानत कौन लेगा? जब इनको सराउंडिंग अच्छी मिलेगी, जब इनको अपने इर्द गिर्द वो लोग मिलेंगे जो मंशियात करते हो, नौजवान बच्चे बूढ़े बड़े, तो ये कहाँ जाएंगे? अब हम इस इलाके से निकल रहे हैं। पुलिस ने पूरी तरह पोजीशन वापस ले ली है, मोबाइलों में बैठ गए। नासिर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बच्चों को देखें, ये बच्चे कितने खुश हैं। ये ऑपरेशन पे हाथ मिला रहे हैं खुशी से। ये खुद इस बात का तकाजा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि इनके इलाके से मंशियात खत्म की जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे, नौजवान कितने खुश हैं कि मंशियात फरोशों के खिलाफ यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि वो जगह है जहाँ पर ये खेलना चाहते हैं, जहाँ खेला करते हैं, वहाँ पर मंशियात फरोशों ने अपना बरिस्तेरा कर लिया। ये बच्चे क्रिकेट चाहते हैं, ये फुटबॉल चाहते हैं, तालीम चाहते हैं, ये सेहत चाहते हैं, ये वो नहीं चाहते। अहले इलाका इस ऑपरेशन से खुश हैं, जिसका सबूत ये बच्चे हैं जो नहीं चाहते कि इनके इलाकों में मुनशियात फरोश और मुनशियात के आदी अफराद घूमें। ये इस शहर की वो आवाम है जो जराइम पेशा अफराद के खौफ से खामोश रहते हैं, मगर इनकी ये खुशी आज हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया से चीख चीख कर कह रही है कि इस शहर को और इस मुल्क को मुनशियात से पाक किया जाए। अगर होना चाहिए तो हाथ उठा के लाओ। तुम नहीं चाहता क्या? हाथ उठाओ। ये इस इलाके के अवाम है, ये इस इलाके के अहले मोहल्ला है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। इस इलाके के लोग हैं, मोहल्ले हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं। एक हमने वो मंजर देखा और एक ये मंजर देखा। ये कई ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग हैं जो इस इलाके से मंशियात का खात्मा चाहते हैं। ये चाहते हैं यहाँ से मंशियात ख़त्म हो जाए, चरस, शराब, हेरोइन। यहाँ पर पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। ये जोश व खरोश देखें, ये हिम्मत, ये जोश व वलवला देखें कि मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन होने पे यहाँ के लोग सड़कों पर निकल आएँ, हिमायत में निकल आएँ। वो चाहते हैं कि यहाँ मंशियात ना हो। वो ये चाहते हैं कि इनको औलादे मंशियात, हेरोइन, गांजे में ना पड़े, लेकिन कोई तो रोकने वाला, कोई हो उनको पकड़ने वाला। नशा चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। खत्म कर दे नशे को, खत्म कर दे। नशा चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अपने बच्चों को बचाओ नशे से, अपने बच्चों को बचाओ, ठीक है। और मीडिया को यहाँ पर आवाम रिस्पांस दे रही है बहुत खुशी के साथ, बगैर किसी खौफ के। चाहिए कि नहीं चाहिए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत बार मारो, उधर दम खराब, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा जान, बड़ा 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 बड़ा, अल्लाह अकबर, जबर कर। अल्लाह अकबर, बहुत बार मारो, उधर दम खराब।
अल्लाह अकबर मोहम्मद जान बच्चा मरा 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 अल्लाह अकबर जबर को पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान कबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जिंदाबाद। यहाँ की आवाम चाहती है कि यहाँ पर इदारे आएँ, ऑपरेशन करें, मंशियात फरोशों को पकड़ें, मंशियात इस्तेमाल करने वालों को रिहैब लेके जाएं। ये इनका तकाजा है। छोटे छोटे बच्चे वो ग्राउंड और स्कूल मांग रहे हैं, वो मंशियात थोड़ी मांग रहे हैं। उनका क्या कसूर है? लेकिन अगर यही सिलसिला चलता रहा तो क्या इन बच्चों को स्कूल मिलेगा, तालीम मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा? पुड़ियों वालों को, चर्च वालों को, शराब, हेरोइन, गांजे वालों को, बड़े बड़ों को देखते हुए, और वो लोग जो 2 टक्के की चर्च बेच के करोड़पति होते हैं, ये बच्चे क्या समझेंगे? इन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा कि पीआईबी की हुदूद में सब्जी मंडी के पिछवाड़े में रहने वाले लोग पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, इंसान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी शिनाख्त पाकिस्तानी है, सारे इख्तियारात उनके पास पाकिस्तानी होने के हैं। उनका हक है कि उन्हें इस जगह से निकाल के रिहैब में डाला जाए। उनका ये हक है कि उनकी हालत ज़ार को देखते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट, ANF फ़ौरन हरकत में आए और जहाँ जहाँ इस शहर में चर्स, शराब, गांजा, हेरोइन, मंशियात पहुँचाई जा रही है, नाके लगा के पॉलिसी बना के, स्ट्रेटजी बना के रोका जाए। इन मंशियात फरोशों को या मंशियात के आदि अफराद को बार बार पकड़ लेने से ये मामला ख़त्म नहीं होगा। उनके जिस्म में ये चीज़ समा चुकी है, सिरायत कर चुकी है। हर लम्हा, हर दिन, हर माह, हर हफ्ते के साथ उनके जिस्म की तलब बढ़ती है। हमें इसको रोकना होगा। इसकी जहाँ पर ये मंशियात मुहैया होती हैं, जहाँ से आती हैं, जो ज़रिया बनते हैं, वो सब बराबर के मुजरिम हैं, वो सब बराबर के शरीके जुर्म हैं। उन सब को, गुनाहगारों को, कानून के मुजरिमों को पकड़ना पड़ेगा कि आखिर एक पुड़िया पूरी कौम को तबाह कर रही है। मंशियात फरोशों के बारे में मशहूर है, ये हमेशा पीछे ज़रूर आते हैं और वार पलट के ज़रूर करते हैं। ये इनके बारे में मशहूर है, ऐसे वाक़यात हुए हैं? बिल्कुल पलट के वार करते हैं। तो हमारा भी हम भी उसी उसूल पे चलते हैं कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और मैं समझता हूँ कि हम चूँकि प्रोफेशनल हैं और हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे अगर वो हमारा पीछा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ताकत और ज़मीर, हमारे ज़मीर जो है वो बिल्कुल मुतमिन है। और अगर ज़मीर आपके साथ हो तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी इंशाअल्लाह ताला जीत होगी और उसमें कोई कामयाबी होगी। और अल्लाह ताला हमारा और आपका हाफिज़ नासिर, आप भी इसी मैदान में नीचे उतरते हैं और जहाँ आपने देखा कि गोलियाँ चल रही हैं, लेकिन बहरहाल हमने इंशाअल्लाह अपना काम करना था और किया। इस पूरे ऑपरेशन में भारी तादाद में मुनशियात और असलहा भी बरामद हुआ। शहर में बढ़ते जराइम, खासकर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का ताल्लुक भी इसी जगह पर कायम इन मुनशियात के अड्डों से ही है, जिस बात का सबूत ये गैर कानूनी असलहा है। इस वक्त हम SSP ऑफिस पे मौजूद हैं। हमारे साथ फैसल अब्दुल्ला चाचा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पहली कार्रवाई नहीं हुई है यहाँ पर। तकरीबन हर दूसरे तीसरे हफ्ते मेरी तरफ से बिल्कुल कंटिन्यूस ऑर्डर है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको हमने ख़त्म नहीं करना है। बात यह है कि ये बुराई इतने अरसे से यहाँ पर है और इतनी इसकी जड़ें पकड़ी हुई हैं कि इसको उखाड़ने में टाइम लगेगा। तो हम इसके पीछे बिल्कुल पूरे फोर्स के साथ, पूरे जज्बे के साथ लगे हुए हैं। मुझे यहाँ पर आए 5 महीने हुए हैं। इस वक्त तक मैं आपको बताऊँ तकरीबन कोई 20 से ऊपर इनकाउंटर सिर्फ इस एरिया में, PIB के एरिया में हो चुके हैं और वो भी सिर्फ मंशियात के पीछे। ईस्ट में कार्रवाई की, इतने ज़्यादा मंशियात फरोश और मंशियात के आदि अफराद थे, तो ये चीज़ आ कहाँ से रही है? जब तक वहाँ से नहीं रोकी जाएगी, पुलिस इसी तरह कार्रवाई करती रहेगी, हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा ऐसा होता रहेगा। देखिए, कराची के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर इंटीरियर में कहीं होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, उसके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं क्योंकि उसमें ओवरऑल एक ही SSP होता है जिसने कंट्रोल करना होता है एक इलाके में।
यहाँ पर आप देखें कराची में अभी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 SSP हैं और हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अब ईस्ट जो है वो चारों तरफ से बाकी डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है। छोटी छोटी गलियाँ, रास्ते, कच्ची आबादियाँ, इस ईस्ट की डायनामिक ऐसी है कि चारों तरफ से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म की जो आप कह लें कैटेगरीज़ के लोग आबाद हैं। और वो सिर्फ आपको पता है एक इलाके के से नहीं है, मतलब कराची इज़ मिनी पाकिस्तान। अब इस सिनेरियो में इस चीज़ को रोकना इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क। देखें, आपको जब पता चलता है कि जी फ़लाँ जगह से फ़लाँ रूट से आ रहा है, ज़ाहिर है मुखबिरी होती है, आप उसको पकड़ते हैं, लेकिन क्रिमिनल्स जो है हमसे भी आगे सोचते हैं। वो कहते हैं यहाँ से अब इनको मुखबिरी हो सकती है, यहाँ से वो पकड़े जा सकते हैं। वो रूट चेंज करते रहते हैं, वो भेस बदलते रहते हैं, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करते रहते हैं। ज़रा एक तरफ हमें मुखबिरी मिलती है, हम किसी और तरफ उनको पकड़ते हैं तो वो किसी और तरफ चल पड़ते हैं। तो ये एक, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, दिस इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। हम कंटिन्यूसली उनके पीछे होते हैं और वो कंटिन्यूसली, और दिस इज़ नॉट ओनली पुलिस। देखें, एक पूरी फोर्स बनी हुई है, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है, जिसका काम ही यही है कि जी पूरे नार्कोटिक्स को, और कोई काम नहीं है उनका। तो ज़रा हम उनके साथ भी मतलब हम बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन में होते हैं। हमारा ये काम होता है कि यार हमारा एरिया क्लियर रहे, यहाँ पर जो भी चीज़ इस किस्म की मंशियात है वो ना इस्तेमाल हो। और जो एंटी नार्कोटिक्स है उनका तो पूरा देखें ना, पूरे पाकिस्तान में वो उनका एक स्फेयर है, पूरे पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेजर जो चंक आ रहा है, ज़ाहिर है उन्होंने उसको देखना होता है, रूट्स क्या है, कहाँ से आ रही है, सूबे से बाहर से आ रही है, मुल्क के बाहर से आ रही है, कहाँ से आ रही है। कराची में मंशियात की काश्त नहीं होती और न ही अंदरूनी सिंध में, न ही शहर में कोई असले का कारखाना है, लेकिन इसी शहर में मंशियात और असला बासानी पहुंच जाता है। ये सवालिया निशान है उन इदारों के लिए जो शहर से बाहर और इन जराइम की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला जमाल और टीम खुफिया ऑपरेशन को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।